इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दुनिया में जब तक सिनेमा रहेगा, मानिक दा यानी सत्यजीत रे इस सिनेमाई आकाश के हमेशा चमकते सितारे रहेंगे। जमाना कोई भी हो, तकनीक कोई भी कमाल करे, लेकिन सत्यजीत रे के कैमरे से निकला जादू कभी फीका नहीं पड़ेगा। सेलुलॉइड पर रची गई उनकी रचनाएं हमेशा जीवंत, आकर्षक और अद्वितीय रहेंगी, क्योंकि सत्यजीत रे जैसा कोई दूसरा नहीं है और न ही सत्यजीत रे किसी और के जैसे थे। 2 मई 1921 में कोलकाता में जन्मे सत्यजीत रे ने अपना करियर एक चित्रकार के रूप में शुरू किया था, जबकि आज उन्हें 20वीं शताब्दी के 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशकों में माना जाता है। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने कहीं से भी फिल्में बनाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। वह पूरी तरह से स्वशिक्षित फिल्मकार थे। वह कहते थे उन्होंने अमेरिकन फिल्में देखकर फिल्म का क्राफ्ट सीखा है। उनके इस कहे की पुष्टि उनकी कुछ आदतों से भी होती है। कॉलेज के दिनों में सत्यजीत रे हॉलीवुड की किसी भी फिल्म को देखकर यह बता दिया करते थे कि उसे किस स्टूडियो ने बनाया होगा, यानी वह फिल्म पैरामाउंट की है या वार्नर ब्रदर्स की या फिर 20th सेंचुरी फॉक्स ने उसे बनाया है। यह वे फिल्म को देखकर बता दिया करते थे। वे हर बड़े स्टूडियो की फिल्म मेकिंग की कला की बारीकियों और उनकी विशिष्टताओं के साथ साथ स्टूडियो की फिलॉसफी को भी बहुत गहरे से समझते थे। अपनी इसी समझ की बदौलत बाद में वे हॉलीवुड डायरेक्टर्स की छाप भी बड़ी गहराई से पहचानने लगे थे। उनके पास स्पष्ट विश्लेषण होता था कि जॉन फोर्ड से विलियम वाइलर कैसे अलग हैं या फ्रैंक कापरा और जॉर्ज स्टीवेंस में घटनाओं और परिस्थितियों को लेकर भिन्न भिन्न संवेदनाएं क्यों हैं। यहीं पर आते आते फिल्मों में उनकी दिलचस्पी ने एक गंभीर मोड़ ले लिया। उन्हें समझ में आया कि कैसे स्टूडियो, स्टार्स या कहानी से भी ज़्यादा एक फिल्म को सबसे विशिष्ट पहचान उसका डायरेक्टर देता है, और वे डायरेक्टर बने। लेकिन फिल्मों के बारे में इतनी गहन रुचि के बावजूद भी 27 साल की उम्र तक उनके जहन में दूर दूर तक कहीं फिल्मकार बनने की चाहत नहीं थी। जब वह अपनी नौकरी के सिलसिले में 6 महीनों तक लंदन में रहे, तब उनमें फिल्मकार बनने की चाहत पक्की हुई। लंदन पहुंचने के 3 दिनों के अंदर उन्होंने विक्टोरियो डी सिका की महान फिल्म बाइसिकल थीव्स देखी। चूंकि उन दिनों अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली बनाने का विचार उनके दिमाग में काफ़ी दिनों से आकार ले रहा था, इसलिए विक्टोरियो की इस फिल्म बाइसिकल थीव्स को देखने का उनमें बहुत निर्णायक असर पड़ा। इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें लगा कि वह ऐसी ही फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल नेचुरल लोकेशंस हों और अज्ञात एक्टर्स। इस फिल्म को देखने के बाद उनमें ऐसी फिल्मों को देखने का चस्का लग गया। अपने 6 महीने के लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने 99 फिल्में देखी। बाइसिकल थीव्स का असर इनमें सबसे निर्णायक था,
जो किसी भी दूसरी फिल्म के देखने से कम नहीं हुआ। इसी ने उन्हें फिल्मों की नव यथार्थवादी यानी न्यू रियलिस्ट थीम का दीवाना बनाया। 6 महीनों के बाद जब वह भारत लौट रहे थे तो रास्ते में ही उन्होंने पाथेर पंचाली के ट्रीटमेंट का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। 1955 में आई उनकी पाथेर पंचाली भारत की सर्वकालिक महान यथार्थवादी फिल्म है, लेकिन अपनी पहली फिल्म के सब्जेक्ट चयन में भी वह पारंपरिक फिल्मकारों की तरह किसी थिएटर से प्रभावित होकर विषय का चयन नहीं किया था। दरअसल रे बुक कवर भी डिजाइन किया करते थे। जब वे सिग्नेट प्रेस के साथ काम कर रहे थे उन दिनों उन्होंने आम अंतीर भेपू शीर्षक वाली एक किताब का कवर डिजाइन किया था। यह किताब दरअसल विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नावल पाथेर पंचाली का बाल संस्करण था। रे ने इस किताब का कवर बनाया और अंदर के चित्र भी। यह करते हुए वह इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। यह करते हुए ही उन्होंने सोचा था कि कभी इस पर फिल्म बनाऊंगा। दुनिया के दूसरे बड़े फिल्मकारों से हटकर रे अपनी सभी फिल्मों के डायलॉग खुद लिखते थे। उनके मुताबिक दरअसल जब वो संवाद लिख रहे होते हैं तो वे उन्हें इनके पात्रों के मुंह से अपने कानों में सुन रहे भी होते थे। डायलॉग सुनते हुए रे अपने हर पात्र के अलग एक्सेंट, अलग मुहावरे और अलग व्यक्तित्व की कल्पना भी कर रहे होते थे। वह उनकी आवाज इन संवादों के साथ सुनते थे। इसी वजह से उनके एक्टर्स डायलॉग बोलते हुए बहुत आसानी महसूस करते थे। सत्यजीत रे ने कुल 37 फिल्में बनाई और उन्हें 32 नेशनल अवार्ड मिले, जिनमें 6 बार उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। अमेरिका के बड़े फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने सत्यजीत रे को 20वीं सदी के शीर्ष 10 डायरेक्टर्स में माना है। उनका कहना था कि जब भी उन्हें खुद को प्रेरित करना होता है, दोबारा एनर्जी पाना होता है, तो वे राय की फिल्म देखते हैं। जब स्कॉर्सेज़ी 14 साल के थे तब उन्होंने पहली बार टीवी पर अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ पाथेर पांचाली देखी थी और दंग रह गए थे। उनके मुताबिक उन्हें भारतीय संस्कृति से परिचय इसी फिल्म के जरिए हुआ था। सत्यजीत रे अकेले भारतीय फिल्मकार हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, जबकि उनकी कोई भी फिल्म कभी भी ऑस्कर में नॉमिनेट तक नहीं हुई। 1992 में उन्हें यह स्पेशल ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तब वह बहुत बीमार थे और कोलकाता के बेल व्यू क्लिनिक में भर्ती थे। इसलिए एकेडमी अवार्ड्स देने के लिए एकेडमी के सदस्य कलकत्ता आए, उन्हें अवार्ड दिया और एक वीडियो मैसेज देकर गए, जिसे ऑस्कर सेरेमनी में चलाया गया और इसे पूरी दुनिया ने देखा। सत्यजीत रे कभी किसी रचना पर सीधे सीधे फिल्म नहीं बनाते थे। उस रचना को पहले वह अपनी फिल्म के लिए पुनर्रचना करते थे। मसलन उनकी फिल्म देवी को ही लें। आप यह नहीं कह सकते कि यह फिल्म प्रभात कुमार मुखर्जी की कहानी देवी पर बनी है। प्रभात कुमार की कथा और राय की पटकथा में महज बात कहने भर का तरीका भिन्न नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत मौलिक अंतर है। सही मायनों में भारतीय सिनेमा में स्टोरी टेलिंग की परंपरा सत्यजीत राय ने ही शुरू की। अकीरा कुरोसावा महान फिल्मकार थे। उनके बिना दुनिया के सिनेमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किस किस बड़े फिल्मकार ने कुरोसावा से नहीं सीखा। उनकी फिल्म रासोमान 1952 में जब कलकत्ता पहुंची तो सत्यजीत राय ने भी इसे 3 बार 3 दिन लगातार देखी। वे इससे बहुत प्रभावित हुए। कुछ दशकों बाद इन्हीं कुरोसावा ने राय के बारे में कहा था, मानव प्रजाति के लिए एक शांत लेकिन बहुत गहरा प्रेम, समझ और अवलोकन उनकी फिल्मों की चारित्रिक विशेषता रही है, जिसने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। मुझे लगता है कि वो सिने इंडस्ट्री के विराट व्यक्तित्व हैं।
उनकी फिल्में न देखे होना वैसा ही है जैसे बिना चांद और सूरज के देखे इस दुनिया में जीना। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।